ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर होर्डिंग्स लगाए हैं। होर्डिंग्स के जरिए कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है और आज से 2 दिवसीय बलिदान मेले का शुभारंभ भी होना है। बीजेपी नेता जयबान सिंह पवैया अब तक बलिदान मेला मनाते आए हैं और अब इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी इसको लेकर पहल कर दी है। लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को लेकर सिंधिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। चलिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। प्रहलाद हमारे साथ हैं इस खबर पर। प्रहलाद, जिस तरीके से बलिदान दिवस मनाने की अब तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, ये जो पर्दे के पीछे की लड़ाई ये थोड़ी लंबी रही है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि लक्ष्मीबाई का जो नाता रहा है ग्वालियर और सिंधिया परिवार से, उसको लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे और यही एक मेन पॉइंट जिसको लेकर अब रणनीति तैयार की जा रही है सिंधिया को घेरने की। बिल्कुल, जिस तरीके से आज 2 दिवसीय बलिदान मेले का शुभारंभ होगा, रानी लक्ष्मीबाई के शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आज शाम से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन सियासत उससे पहले शुरू हो गई है। इस समय हम मौजूद हैं महल गेट पे, जो सिंधिया महल के लिए ये रास्ता जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें जहाँ पर कांग्रेस ने होर्डिंग लगाई है। ये सामने आप देख रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी उन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए एक तरीके से सिंधिया को घेरने की कोशिश है। इस होर्डिंग की खास बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है और सभी नेताओं को तवज्जो दी गई है, तरजीह दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह राहुल भैया, सुरेश पचौरी, केपी सिंह, लाखन सिंह यादव, अशोक सिंह, प्रवीण पाठक और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा को भी जगह दी गई है। लेकिन पहली बार फूल सिंह बरैया को भी यहां जगह दी गई है। अब तक बीजेपी की ओर से जयबान सिंह पवैया रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाते आए हैं और ये बृहद स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ये बहुत छोटे स्वरूप में मनाया जाएगा। लेकिन सिंधिया के जाने के बाद ये पहला मौका है जब इस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने इसे मनाने के लिए आगे आए हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पर सिंधिया को घेरने की कोशिश है, क्योंकि उपचुनाव में सिंधिया से ही कांग्रेस की लड़ाई होनी है। कांग्रेस बखूबी जानती है और इसका फायदा अब उठाने की कोशिश यहां दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर सियासत अब बलिदान मेले को लेकर यहां पर शुरू हो गई है। जयबान सिंह पवैया एक ऐसे नेता हैं, वो लगातार 20 साल से यहां उनके समाधि स्थल पर, जो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, वहां पर ये कार्यक्रम करते हैं, जहां पर बीजेपी के कई आला नेता उसमें शिरकत करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक नाटक का भी मंचन किया जाता है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता था। लेकिन ये पहला मौका होगा जब कांग्रेस की इसमें एंट्री हुई है और कांग्रेस इसे बृहद स्तर पर बनाने की तैयारी में है और यही वजह है कि आज से जब कार्यक्रम आरंभ होगा उससे पहले इस तरीके की होर्डिंग से सियासत तेज हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस होर्डिंग के मायने क्या हैं और बीजेपी इस पर किस तरीके से पलटवार करेगी। रोमिता जी, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।